बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। अस्सलाम वालेकुम। जी, कल आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे तो वो हो गए हैं सब लोगों के। मैं चेक भी कर रहा था यस सर, हो गया। स्टूडेंट्स के। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, ये मैं देख भी रहा था और कुछ स्टूडेंट्स की फ़ाइल मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो जैसा कि ये मेरे पास है क्वेश्चन 1 से रिलेटेड, इसको आप लोगों ने भी जैसे किया होगा आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 इस तरह से किया है कि दो 4x1 मक्स को इंटीग्रेट किया है बाय यूजिंग कॉमन सेलेक्ट पिन्स और इनेबल पिन, उसको यूज़ करते हुए। सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही, डिस्टॉर्शन आ रही है। आवाज़ अच्छा, ये इंटरनेट का इशू होगा। तो इसमें मैं ये आपको जस्ट दिखा रहा था कि क्वेश्चन 1 एक स्टूडेंट ने ऐसे सॉल्व किया है। उसके बाद जो है क्वेश्चन 2 में क्या किया है। हाँ, 3 आपके पास मक्स थे क्वेश्चन 2 में, तो उसको आपने 16x1 का मक्स डिज़ाइन करना था बाय यूजिंग दीज 3 मक्स। तो ये इन्होंने कैसे किया है कि एक 8x1 का मक्स ये है और दूसरा 8x1 का मक्स ये है एंड थर्ड 2x1 का मक्स ये है। तो 8x1 और 8x1 का ये कल मैं आपको कह रहा था कि कैसे इनको करना है ना, आपने कंपाइल करना है। सेलेक्ट पिन्स आपने कॉमन कर ली, यहाँ पे इनेबल की कोई डिस्कशन नहीं की गई थी क्वेश्चन में। और जो दोनों से आउटपुट आ रही थी 8x1 और 8x1 से, वो जो 2x1 मक्स उसमें यूज़ कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 3 था, ये सिंपल था। एक बूलियन फंक्शन को आपने इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी हैं, फिर जहाँ जहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन है उधर 1 करेंगे। ठीक है, तो फिर ये टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे आप लोग। सॉरी। तो इसमें आपने क्या किया है कि ये अभी जस्ट एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक और मेरे पास आपका सलूशन आया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जैसे ये दिखा रहा हूँ कि ये भी अच्छा सोल्व किया हुआ है। तो इसमें 8x1 मक्स के साथ ये यहाँ पे लॉजिक लगाई है, इनपुट की लॉजिक जो है ना, वो लॉजिक कौन सी है कि ये जो आपने यहाँ से आंसर निकाले हैं, वो आंसर लेने के बाद भी आपने क्या यहाँ पे किया है, जस्ट 3 इनपुट्स निकाल लिए हैं बाहर, x 1 एंड 0। उससे आगे फिर वो सारा जो सर्किटरी है वो कंबाइन की हुई है इनपुट्स को। अच्छा, उसके बाद आपका लास्ट था। लास्ट में आपको बताया था कि आपने एज आ इनपुट कौन सी पिन लेनी है। नहीं, वो 5 में था, ये 4 है। इसमें आपने एडर को करना था डिज़ाइन बाय यूजिंग मक्स।
तो इसमें क्या किया है कि ट्रुथ टेबल आप अपने माइंड में रखें कि एडर का ट्रुथ टेबल क्या होता है, सी इन, समेशन एंड सी आउट। तो फॉर सम, सबसे पहले सम के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट किया, सी आउट के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट किया, और इसको इस तरह से दोनों को 4x1 के मक्स लेके तो वो कर दिया कंबाइन। ए और बी इसमें एज आ इनपुट ली गई हैं, और जो सी है, सी को आपने ए और बी सॉरी सिलेक्शन इनपुट्स हैं, और सी एज आ इनपुट है आपकी। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है कि इधर आपका आना चाहिए था सी, सी या सी का कॉम्प्लीमेंट, एफ लिखा हुआ है। अच्छा, वो इस तरह से किया होगा कि अगर आपने दोनों को कंबाइन इनपुट देनी है तो एक और वेरिएबल यूज़ कर लिया एफ, उसमें सम ये इस टेबल में भी गलती है ना, ये देखें सम के लिए कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे ये एस लिखें या यही समेशन का सिंबल इधर यूज़ करें आप। यहाँ पे सी इन और सी इन आपने किया हुआ है, सी इन कॉम्प्लीमेंट और सी इन एज इट इज़, ये अगेन सी इन कॉम्प्लीमेंट और सी एज इट इज़, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं फॉर सी आउट, तो ये मिस्टेक है। ठीक है, उसके बाद देखें ये भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना था, पर यहाँ पे आपको मेंशन किया गया था कि कौन सी इनपुट्स को आपने एज अ सिलेक्शन पिन लेना है। ठीक है, तो ये एक मुझे नीट एंड क्लीन लगा था, मैं करता हूँ। इससे भी हटके एक और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये आपका टेस्ट था, ठीक है, जिसमें सिलेक्टेड एंड प्रॉब्लम्स थे जिनको आपने विद इन 1 डे सोल्व करना था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो ये चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि आप में से ही एक स्टूडेंट ने ये सारा डिज़ाइन किया है। तो जो चीज़ मैं आप लोगों को कहता था कि अपने आप को सॉफ्टवेयर स्किल्स में इम्प्रूव करें, तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, और आई थिंक के जो जितनी भी मैंने कोई असाइनमेंट्स आपको देता हूँ तो उसमें से ये एक यूनिक लगी, इसलिए कि ये सारी इन्होंने सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करके सेंड की हुई है। तो अच्छी चीज़ है, बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं इनकरेज करूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ की तरफ जाएं। ठीक है, अपने आप को डिजिटलाइज करें। अब वो वाला दौर ख़त्म हो गया है कि आप स्टिल वही कंजर्वेटिव वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे हों। आप देखें कि वर्ल्ड वाइड जो है डॉक्यूमेंटेशन को वो ख़त्म कर रहे हैं। ये जैसे हमारे कोर्ट कचहरी और बाकी प्रोसेस देख लें, जैसे अब आपने क्लियरेंस करवानी है लेट्स सपोज, तो ये बड़ा हेक्टिक काम होता है फॉर अ स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन। क्लियरेंस में क्या होता है कि आप पहले जाएं जी, सबसे पहले अपने हॉस्टल में रहते हैं तो आरटी के पास जाएं, उससे सारा कुछ क्लियर करवाएं और साइन करवा के वो स्टैंप लगवाएं। उसके बाद लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी से सारा कुछ करवाएं और उससे साइन करवा के स्टैंप लगवाएं। फिर आप डिपार्टमेंट आ जाएं, डिपार्टमेंट में देखें जी आपने कोई लैब से इक्विपमेंट तो नहीं लिया, कोई इस तरह से ये चीज़ सुनी, वो सारा करें। उसके बाद और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स कोई इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करें अपनी, तो आपको क्लियरेंस। तो मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में देखें ये चीज़ नहीं है। आपका स्टूडेंट कार्ड बनता है जो कि ऐसे ही होता है जैसे बैंक कार्ड है आपका। आप पूरी यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट कार्ड आपका हर चीज़ के साथ लिंक होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट कार्ड मतलब कार्ड आपको मिलता होता है, उसमें वो स्कैन बार कोड होता है और सारा कुछ होता है। लेट्स सपोज इवन आप यूनिवर्सिटी के अंदर कैफ़े में भी जाते हैं
तो आप वो अपना स्टूडेंट कार्ड स्कैन करके तो वहाँ से चीज़ ऑर्डर करते हैं। फिर आप लाइब्रेरी जाते हैं, वही स्टूडेंट कार्ड अपना स्कैन करते हैं, बुक ले जाते हैं आप। तो आपके बैकएंड पे जो आईटी का डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी का, उसको सारे रिकॉर्ड पता चल रहा होता है कि आपने आज जो है इस कैफ़े में से ये चीज़ परचेज़ की, लाइब्रेरी से ये चीज़ ली। इवन आप अपनी लेबोरेटरी में जाते हैं तो आपको जो इक्विपमेंट है वो भी इशू आप करवा सकते हैं, जैसे डीएमएम है और भी इस तरह का जो इक्विपमेंट है जो आप पर्सनल यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उसे विद इन टाइम लिमिट इशू करवाएं, यूज़ करें और एज इट इज़ उसको वापस कर दें। वो सारी चीज़ें जो है आपके कार्ड में फीड होती रहती हैं या बैक एंड पे आईटी डिपार्टमेंट को मिल जाती है। तो जब आपका ग्रेजुएशन का टाइम आता है, आप वही कार्ड जो है यूनिवर्सिटी में जो एडमिन है उधर सबमिट कराते हैं, वो स्कैन करते हैं, वो देखते हैं कि आल ओके है तो आपकी आपकी क्लियरेंस है। अगर वो देखते हैं कि कोई चीज़ है, वो बकायदा मेंशन करके कि आपने लाइब्रेरी से इस स्टेट को ये वाली बुक ली थी जो अभी तक रिटर्न नहीं की, तो इसको आप रिटर्न कर दें। तो जस्ट रिटर्न करनी होती है, कोई आपने स्टैंप नहीं लगानी, कोई साइन नहीं करवाना, कोई ये चीज़ नहीं करनी। तो ये चीज़ है, मतलब जो दुनिया है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है टू टू डिजिटल वर्ल्ड। हम जो हैं अभी तक ट्रेडिशनल मेथड हर डिपार्टमेंट में है, जो उनसे मर्जी डिपार्टमेंट आप ले लें उधर फ़िलहाल ऐसे ही है। आपने इवन कोई यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से चीज़ लेनी है तो सबसे पहले एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साइन होती है, फिर कैंपस इंचार्ज पे पास जाती है, फिर वो आगे फॉरवर्ड होती है। ये एक हायरार्की है, नो डाउट, ये भी एक अच्छा सेटअप है, पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और वेट इसमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है आपको, और इतने प्रोसेस में या इतने अरसे में आप पता जो एक काम आप कह रहे थे मैंने विद इन 1 डे करना है, वो आपका 15 डेज तक पहुंच जाता है। तो ये एक चीज़ बताने की। अब ये देखें कि बात यहाँ से शुरू हुई थी कि कोई असाइनमेंट आपको मिलती है तो, या इवन लेबोरेटरी टास्क आपको मिलता है, तो हमारा सिस्टम में अभी तक ऐसे ही है कि आपको वो कापियाँ लगवा दी जाती हैं कि आप जो है कापी जो है ना, जैसे एफएससी में करते थे प्रैक्टिकल कॉपीज़, उसको साथ साथ बनाएं। तो वो एक चीज़ ज़रूरी, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, ज़रूरी हैं, ठीक है, ज़रूरी हैं फॉर द रिकॉर्ड पर्पस कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपने ये ऑब्जर्वेशंस की और ये सारा कुछ किया। तो पर कहने का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट नहीं कर रहे कि आप एक रिकॉर्ड अपना जो है वो डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल रिकॉर्ड बनाएं अपना, आप अपने अपने ड्राइव में उसको सेव रखें। आप देखें कॉपी है आपने बनाई, उसमें को टीचर्स को सबमिट करवाई, उन्होंने चेक किया, वो साइन माइन किया और वो उनके ऑफिस में रहेगी। और आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेट्स सपोज आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एक प्रैक्टिकल आपने किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको कोई उसकी ज़रूरत पड़ गई, मतलब आपको जहन में नहीं आ रहा कि मैंने वो प्रैक्टिकल किया था, उसमें रीडिंग्स क्या आई थी, मुझे अब बहुत उसकी अर्जेंट ज़रूरत है, मैं वो दोबारा उसको रिवाइज करना चाह रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो रिकॉर्ड दोबारा से मिलेगा, आपको वो कॉपी भी मिलेगी दोबारा से, या आपको वो मैनुअल दोबारा से मिलेगा। अगर आपने वही चीज़ डिजिटल बनाई हुई है और उसको आपने, अब तो देखें आप एक जीमेल का अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास 15 जीबी का डाटा स्पेस होता है फ्री। आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट रखें और पूरी ज़िंदगी वो आपका ऐसे ही सेव रहेगा, जब मर्ज़ी आप उसको जहाँ मर्ज़ी जाके मोबाइल से ओपन कर लें, आप जिस मर्ज़ी लोकेशन पे जाके अपना जो सारा डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको वहाँ पे सेव रखें और जब आपको ज़रूरत पड़े वो करें। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मे भी करते होंगे, आप लोग भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे और स्किल्स अपनी कर रहे होंगे, तो इस तरफ आने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि जब आप रिसर्च की तरफ जाते हैं ना, तो आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। आप कहते हैं कि ये सर्किट इस तरह से ऐसे बना लो, तो वो आइडियाज़ की कोई वर्थ नहीं है जब आपको प्रेजेंट करना नहीं आता, ठीक है।
आपके जहन में बहुत अच्छा आइडिया होगा। अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते इन रिटर्न फॉर्म, रिटर्न इस तरह की फॉर्म मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में, हैंड रिटर्न नहीं, प्रेजेंट नहीं कर सकते तो उसकी वर्थ नहीं है। उसको उसको मतलब लोग मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन रिटर्न फॉर्म एक अच्छा डिज़ाइन आपका होना चाहिए, एक अच्छी ब्लॉक डायग्राम होनी चाहिए, उसको एक्सप्लेन अच्छे से करें आप और फिर प्रेजेंट करें, फिर उसकी वैल्यू उससे 100 गुना ज़्यादा होगी। तो ये मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इसमें देखें क्वेश्चन 1 क्या था। क्वेश्चन 1 ये आपके सामने है, लॉजिक डायग्राम ड्रा करनी है, 4:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर है विद कॉमन सिलेक्शन इनपुट्स है और कॉमन इनेबल इनपुट है। तो ये पहले वही गेट्स, ये सर्किट मैंने लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें एक इनेबल पिन थी जो कि सब गेट्स के साथ अटैच थी। ठीक है, जो आपका सर्किट या आउटपुट पे अगर इनेबल 1 होती थी तो उसको 0 कर देता था पूरे सर्किट को। उस तरह से है। फिर आपने सिलेक्शन पिन्स ली हैं, वो इधर भी जा रही हैं और आपकी सिलेक्शन पिन जो हैं दूसरे मक्स की तरफ भी जा रही हैं। ये कॉमन एक क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने कि व्हाट इज़ कॉमन इनपुट्स या कॉमन सिलेक्शन का क्या मतलब है। तो ये था कि इनपुट साइड पे आपके पास सिर्फ दो ही हों सिलेक्शन पिंस, जबकि आपके पास दो 4x1 के मक्स हैं, उनको सेम सिलेक्शंस जा रही हैं। और सेम कैसे आपने करनी है, इस तरह से आपने नॉट गेट लगाए हैं और जो सर्किटरी है आप लोग आप कर चुके हो, तो ये इसका आइडिया हो गया होगा। तो ये एंड पे एक आपने और गेट यूज़ किया, चारों इनपुट जो हैं उसमें आपने फीड कर दी और आपके पास आउटपुट है। तो ये आपके पास ए वाली इनपुट्स हैं, ये बी इनपुट्स हैं, ये इनेबल पिन है, ये सिलेक्शन है। और इसी चीज़ को इन्होंने कंप्रेस कर दिया एक ब्लॉक डायग्राम में। ब्लॉक में एक आपने स्क्वायर ली और उसमें 4 इनपुट्स ए की रख दी, 4 इनपुट्स बी की रखी और इसी तरह इनेबल और सिलेक्शन पिन्स, और ये आपकी आउटपुट्स हैं इस साइड पे। तो ये आपका डिज़ाइन हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 में आपने क्या करना था। क्वेश्चन 2 में ये था कि कंस्ट्रक्ट अ 16:1 मल्टीप्लेक्सर विद 2 या 8:1 एंड 1 ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी ये आपके सामने है, ये एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर है, ये दूसरा है, और ये 2:1 है। ये ऑलरेडी भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जस्ट आपने इसमें जो कंफ्यूजिंग चीज़ ये थी कि 16:1 तो हो जाएगा, ये 2:1 का क्या काम था यहाँ पे। तो उसका काम ये है कि ये जो दो इनपुट्स आ रही थी इनको कंबाइन करके आगे एक इनपुट देनी थी। अब देखें 16:1, इसका मतलब ये है कि आपके पास 16 इनपुट्स और ओनली 1 आउटपुट होगी। अंदर आप जो मर्जी सर्किटरी करें और उसका जो मर्जी का मतलब कि ठीक होनी चाहिए। उसको आप जैसे मर्जी इसकी इनपुट इधर कर दें या इसकी इनपुट 2 पे कर दें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आगे देखें कि नंबर 3 पे आपने क्या करना था। हाँ, एक बूलियन फंक्शन था जिसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको आपने इस तरह ट्रुथ टेबल में किया कन्वर्ट, फिर के मैप में उसको मैपिंग की और फिर कंस्ट्रक्ट टेबल उसका डिज़ाइन किया। इसमें जो सिलेक्शन पिन है वो इन्होंने बी सी एंड डी सिलेक्शन पिन ली है और ए जो है एज अ इनपुट ली है। तो इस तरह से जहाँ पे दोनों सर्कल हो रहे हैं 1 आ गया, जहाँ पे एक है वो ए वाली चीज़ इधर आ जाएगी, ये कॉम्प्लीमेंट वाला। फिर ये इस तरह से, ये आपको ऑलरेडी मैंने एक इजी वे बताया हुआ है कैसे आपने आंसर लिखने। उसके बाद इसी चीज़ को आपने क्या किया है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब ये देखें, ये एक अच्छी चीज़ है। आप लेक्चर में हमने क्या किया था कि जितनी इनपुट्स थी उनको ओपन कर देते थे यहाँ पे। मतलब 8 इनपुट्स थी तो 8 की 8 लगा करके उस पे वैल्यूज़ ये वाली लिख देते थे, वैल्यूज़ ये। ठीक है, 1 A 0 A कॉम्प्लीमेंट 0 A कॉम्प्लीमेंट 1 A। इसमें आप देखें कि रिपीट कौन कौन सी हो रही हैं। A कॉम्प्लीमेंट ये, इनको कॉमन कर दें, 0 वाली को कॉमन कर दें, 1 वाली को कॉमन कर दें और A वाली को कॉमन कर दें। तो फाइनली आपके पास कितनी इनपुट्स आ जाएंगी,
एक तो ए वाली होगी, ठीक है, ए के आगे ही आपने नॉट गेट लगा देना है, उसने ए कॉम्प्लीमेंट को कॉम्पनसेट कर देना है। तो ये चीज़ आपको कह रहा था कि जिसमें आपका सर्किट काफ़ी बेहतर और एक प्रोफेशनल सर्किट लगता है कि एक इनपुट है, उसी से आपने कॉम्प्लीमेंट बनाया और उसी को कॉमन करके बाकी सारी इनपुट्स पे जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपने फीड कर दी। 1 की इनपुट अलहदा की और जो 0 है उसको ग्राउंड से अटैच कर दिए, क्योंकि वो होल टाइम मतलब फॉर ऑल द टाइम उन्होंने 0 रहना है, तो उसको आप ग्राउंड कर दें। उसके बाद आपकी यहाँ पे 3 सिलेक्शन इनपुट हैं और फिर आपने ये आउटपुट सिलेक्शन जो इनपुट है उनका नाम B C D और जो एक A है वो एज आ इनपुट या एज आ डाटा पिन यहाँ पे यूज़ होगी। तो ये हो गया आपका इम्प्लीमेंट। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 था, तो उसमें आपने ये करना था कि फुल एडर को इम्प्लीमेंट करना था बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो प्रीवियस जो मैंने टेस्ट एक शेयर किया था उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, इसमें देख लेते हैं। इसमें जो है इनपुट आपकी ये होगी, ठीक है, आउटपुट आपकी सम एंड सी आउट, ठीक है। के मैप में आपने इस तरह से फॉर सम फॉर सी आउट, ठीक है, ये फॉर सम है और ये फॉर सी आउट के मैप की मैपिंग है। इसी तरह आपने जो टेबल फॉर्मेशन है वो सम के लिए अलहदा से बनाई, वो ये आ गई आपके पास, और फॉर कैरी आउटपुट के लिए अलहदा से आपने बनाई, वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी। तो अब सर्किट डायग्राम देखें, ठीक है, ये एक चीज़ जो मतलब प्रोफेशनल है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अच्छी लग रही है, प्रोफेशनल है कि इनपुट जो है ना वो कम से कम रखें। आगे आप जो है सर्किट, ये आपकी थिंकिंग है कि आप किस तरह पिंस को कंबाइन करते हैं, किस तरह उनको आगे आप फीड करते हैं, कंप्लीमेंट कैसे आप बनाते हैं, और 1 और 0 कैसे आप प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ आपको लोगों को मैं कह रहा था। अब ये भी बाकी भी मैंने टेस्ट देखे थे, तो उनमें जैसे देखे ना, ये आपके पास 4 इनपुट्स थी, तो आपने क्या किया हुआ है, 4 ऐसे लाइनें निकाली हैं बाहर और ऊपर ये लिख दिया 0 A 1। तो वो किसी हद तक ठीक है, मतलब उसमें वो सर्किट डिज़ाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो समझने की हद तक ठीक है। तो आगे देखें कि ये सम का मक्स है, ठीक है, ये सी आउट का मक्स है। तो इसी तरह आपने ये इनपुट फुल एडर क्या करता है कि 2 नंबर को ऐड करता है और उसमें आप कैरी इन को भी प्रोपोगेट करते हैं। तो ये फुल एडर की प्रॉपर्टी है। हाफ एडर में कैरी नहीं होता, इनपुट कैरी नहीं होता, ठीक है। तो ये आउटपुट, ये सम की आउटपुट आ जाएगी, ये कैरी की आउटपुट आ जाएगी यहाँ पे। तो अब मतलब अब आपको लग रहा होगा कि इट्स क्वाइट इजी। कल मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 कंफ्यूजिंग होगा। तो यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 4 में, आप अगर किसी स्टूडेंट ने सोल्व किया, उसको डिफ़िकल्टी फील हुई है, तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। There are only 30 students. बहुत कम स्टूडेंट हैं, मतलब एक ही क्लास प्रेजेंट है अगर देखा जाए तो। जी हाफिज अमान यहाँ पे प्रेजेंट हैं? यस सर। जी हाफिज, आपको समझ आई है ये क्वेश्चंस की? जी सर। ठीक है, सोल्व भी मतलब आपने इसी तरह किया होगा। अगर कोई आपको लग रहा है, कंपेयर करते जाए ना, अगर कहीं पे लग रहा है कि मैंने ऐसे किया था, यहाँ पे ये है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। डिस्कस ज़रूर किया करें अगर किसी चीज़ में आपको मिस मैच लग रहा है। जी 288 इनेबल इनपुट का थोड़ा वो थोड़ा डिस्कस करते हैं सर। आपका ना आवाज़ क्लियर नहीं आई, तो रिपीट करें। सर क्वेश्चन नंबर 1 था इनेबल इनपुट का। सर इनेबल जी इनपुट के बारे में आपने
पीछे बताया होगा सर, एक दफ़ा थोड़ा और रिपीट कर देंगे। ठीक है, वो मैं कर दूंगा। ये क्वेश्चन आपका जो है ना 288। और किसी का कोई है क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज 5 क्वेश्चंस? ये 17 सेशन वाले तो मेरा ख्याल है कि आते ही नहीं हैं। अच्छा चलें, ये 4 अगर क्लियर है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को ये क्लियर है, इन माय ओपिनियन मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ये, क्योंकि एडर जो है हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए थे अपने लेक्चर्स में, फॉर मल्टीप्लेक्सर्स। तो लास्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, बट हियर you are given to choose selected pins for selection input। तो इसमें आपने ये किया था सिमिलरली, वही सारा प्रोसेस है। तो मतलब अब ये प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये था कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मिल जाए रिलेटेड टू Boolean function and it is requested to design or implement it by using multiplexer, तो आप इसको easily कर सकते हैं। इसलिए आपने मतलब अब इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना। मतलब आपको कोई भी फंक्शन दे रहे हैं चैप्टर नंबर 4 या 3 जहाँ पे आपने बूलियन फंक्शंस किए हैं, तो मैं आपको कोई भी फंक्शन दे दूं कि ये फंक्शन है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, दैन यू गाइस कैन डू इट इजीली। तो उसके बाद जो है हम ये 5 क्वेश्चन हो गए थे। तो 288 ने क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 1 में एनेबल पिन का बता दें। एनेबल पिन की कुछ स्लाइड्स थी, ठीक है, स्लाइड्स पे पॉइंट्स थे कि एनेबल पिन का पर्पस क्या होता है। तो उसमें कुछ जो इसके मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं या इसका पर्पस है वो मैं बता देता हूँ कि एनेबल पिन हम सर्किट में इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने आउटपुट पे ज़ीरो करना हो या आपने डाटा को रिफ़्रेश करना हो या अपने सर्किट को रिफ़्रेश करना हो, या और भी इसके 3-4 पर्पस वहाँ पे लिखे हुए थे। तो ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था लेक्चर के बाद कि इनेबल पिन का क्या काम है और सिलेक्शन पिन का क्या काम है, और स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिए थे उस लेक्चर में। तो मतलब आइडिया हो गया कि व्हाट इज़ इनेबल पिन। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो थिंकिंग है वो ये बनी है कि इनेबल पिन ऐसी पिन है कि उसको इनपुट करने से सर्किट आपका ज़ीरो हो जाए। तो वो क्या करेंगे हम, ठीक है, देखें इनेबल पिन, ये इनेबल पिन है इस सर्किट में आपको नज़र आ रही है। ये सारे गेट्स जो हैं एंड गेट्स, ठीक है, उनके साथ डायरेक्टली अटैच है। कोई इसमें आपने नॉट नहीं यूज़ किया, कोई कुछ नहीं किया, जस्ट एक इनेबल पिन को जितने भी एंड गेट सर्किट के अंदर होते हैं उनको डायरेक्टली फीड कर देना है आपने। पहली चीज़, जब आपने इसको डायरेक्टली फीड कर दिया तो यहाँ पे भी गलती है। ये जिन्होंने किया है वो देख रहे होंगे। गलती ये है कि इनेबल 1 करने से ये सर्किट ज़ीरो नहीं होगा। आप इनेबल के आगे एक नॉट गेट लगना था यहाँ पे, ठीक है। इनेबल 1 की 1 से आगे नॉट ने ज़ीरो किया, ज़ीरो करने के बाद ये पूरे एंड गेट में ज़ीरो जाएगा। जब एंड गेट की एक भी पिन ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, एंड गेट की एक भी पिन ज़ीरो हो जाएगी, तो बाकी इनपुट्स जो मर्जी हों, ये आपको एंड गेट की प्रॉपर्टी पता है ना कि एंड गेट में अगर एक भी पिन ज़ीरो हो गई तो आउटपुट ज़ीरो हो जाती है। तो जब आप इनेबल 1 करेंगे आगे नॉट गेट लगेगा, नॉट से अगेन ज़ीरो, जो आपके जितने 8 यहाँ पे एंड गेट हैं 8 को आप ज़ीरो फीड होगा, तो ज़ीरो फीड होने से आउटपुट पे क्या होगा, ज़ीरो आपको मिलेगा। जब आउटपुट पे ज़ीरो मिल रहा है सब गेट्स पे, तो आगे और लगा है, डेफिनेटली और ने भी ज़ीरो हो जाना है। जब आर गेट ज़ीरो होगा तो आउटपुट भी आपको ज़ीरो मिलेगी। तो इसको आगे मज़ीद आप कंबाइन करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर इधर आपने किया था
एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगाया था, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी ज़ीरो जाएगा और आगे अगेन आपको फाइनली आउटपुट जो है वो भी ज़ीरो मिलेगी। तो ये इनेबल पिन का पर्पज़ है और इस तरह इसको हम सर्किट में यूज़ करते हैं और इसकी जो एप्लीकेशन है उसको हम करते हैं। तो जी 288 आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? जी सर। चलें ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा अपना DLD का कोर्स कंटेंट सर चेक कर लें। जी सर कंस्ट्रक्शन टेबल के बारे में रिवाइज कर दी थोड़ा। अच्छा, वो मैं कर देता हूँ कंस्ट्रक्शन टेबल के बारे में। बुक्स मैंने कहा था कि आप 3 भी फॉलो कर सकते हैं। 3 में ना एडिशन 3 में, सॉरी एडिशन 3 में डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा हैं और जो एडिशन 4 है उसमें भी चीज़ें वही हैं, बट जो है चैप्टर्स आपस में शफल किए हैं, टॉपिक्स उसमें जो है ना। तो इसका जैसे हम देख लेते हैं, चैप्टर 1 आपका हो चुका है, 2 हो चुका है कम्प्लीटली, बूलियन फंक्शंस 3 चैप्टर है, ये कम्प्लीटली हो चुका है। कम्बिनेशनल लॉजिक जो है उसमें आपने ये सारे मल्टीपल नॉर, नेंड, एक्सक्लूसिव और फंक्शंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, एडर, सब्ट्रैक्टर, कोड कन्वर्जन, ठीक है, डिज़ाइन प्रोसीजर इनका, एनालिसिस इनका, ये सारा किया था। उसके बाद हम आए थे चैप्टर 5 MSI एंड PLD कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे भी आप लोग बाइनरी एडर, सब्ट्रैक्टर, डेसिमल एडर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एडर्स जो हमने किए थे। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर किया था कि हम कैसे देखेंगे कि ये नंबर इससे इक्वल है, इसका एक सर्किट भी डिज़ाइन किया था। डिकोडर इनकोडर ठीक है, मक्स ठीक है। ये चैप्टर जो है ना आपका हमने किया है मक्स तक, 173 तक। उसके बाद रोम है, PLA है, PAL है, और आपका सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट्स आपके आ जाते हैं, जिसमें फ्लिप फ्लॉप और टाइमिंग जो वेव फॉर्म्स होती हैं वो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं। इसको हम लोग यहाँ तक कंप्लीटली 100%, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं, जितने भी आप 56 स्टूडेंट हैं, तो जब आप सब एफर्ट करते हैं और हार्ड वर्किंग लगते हैं और जो आपको असाइनमेंट मिलती है उस पर कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं, तो एक टीचर को एक वैसे ही कह लें कि हमें ना एक हैप्पीनेस फील होती है कि हमने जो चीज़ आपको इतनी मेहनत से करवाई है वो आप लोग भी उसमें कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ से जब हमने आगे शिफ्ट होना है ना, ये सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में, ये कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें, ठीक है। इसमें जस्ट ये नहीं होगा कि इनपुट आपने 1 की या इनपुट 0 की, इसमें 1-0 वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाना। इसमें जो इनपुट होगी वो आपकी टाइमिंग वेव फॉर्म्स होंगी, स्टेप वेव फॉर्म्स होंगी, इस तरह की वेव फॉर्म्स होंगी, और उन वेव फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने आउटपुट एनालाइज करनी है। तो इसलिए जब आपकी बेसिक ये वाली चीज़ें क्लियर हैं और 100% क्लियर हैं, तो देन इनको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। उसमें भी देखें, वेव फॉर्म एक होती है ना, उसमें जो मैक्सिमम लेवल होता है उसको हम 1 लेते हैं, जो मिनिमम लेवल है उसको हम लो लेवल कह लें आप, या 0 लेवल कह लें, या ग्राउंड लेवल कह लें। इस तरह से वेव फॉर्म्स को लेके फिर हमने चलना है, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि हमारा जो कोर्स है वो कहाँ तक हो गया, ठीक है। ये DLD की जो टेक्स्ट बुक है उसका एडिशन 3 से मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 हमने किया है मल्टीप्लेक्सर तक 173। तो यहाँ तक हमारा जो है सारा कोर्स जो है हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये टॉपिक्स इसके 3 हैं, और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक। तो हमारे जो हाँ, ये रजिस्टर थोड़े बहुत आपको मतलब बेसिक लेवल के करवाए जाएंगे। तो यहाँ तक आपका जो है ना कोर्स आउटलाइन है, 6 चैप्टर और 7 चैप्टर की कुछ बेसिक्स।
तो हमारे पास जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 4 वीक्स है। उसमें ये एक 24 दिसंबर तक टाइम है, उसके बाद 4 वीक्स मज़ीद हैं, ठीक है, आफ्टर विंटर वेकेशंस। तो उसमें इंशाल्लाह हमने ये भी कवर कर देना है। फिर आपका एक मिड होगा और फाइनल होगा और क्विज आपके होंगे, तो वो हम भी देख लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर अवेलेबिलिटी। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या था? जी, क्वेश्चन रिपीट करेंगे? सर कंस्ट्रक्शन टेबल को रिवाइज कर देंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन टेबल। जी, ये अपना नाम बता दें ताकि मैं आपको फिर साथ साथ बताता जाऊँ। जैन सर। जैन जी, जैन ये देखें कि एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पहले आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि आपने बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, आपको वो भी बता दिया, मल्टीप्लेक्सर भी बता दिया कौन सा 8 to 1 है। अब देखें आपके पास ये फंक्शन है बूलियन फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन को रीड करना है आपने। इसमें एक पहली चीज़ नोट करनी है कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी हैं। नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो आपके पास आ जाती हैं, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितने पिन का वो लगाना है मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे तो बता दिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वहाँ पे नहीं बताया होता, तो ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसका फार्मूला ये था 2⁻n-1। n इज़ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा कर लेंगे कि 8 आपकी इनपुट होंगी और मक्स की आउटपुट तो जो उनसा मर्जी हो आउटपुट यही होती है 8 to 1। ये चीज़ होगी, आपने ये रीड किया। और इस साइड पे आउटपुट साइड पे जो मिन टर्म्स मेंशन होती हैं 0 3 5 6, ये यहाँ पे आपकी लोकेशन 1 होती है जहाँ जहाँ पे भी आएगा। तो ये फंक्शन रीड कर लिया पहली चीज़। ये करने के बाद आप चले जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में देखें आपने ट्रूथ टेबल सबसे पहले डिज़ाइन किया। ट्रूथ टेबल में ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन आपने लिखने होते हैं फॉर इनपुट्स। इनपुट्स आपकी हैं ABCD। ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन, जैसे इसके फर्स्ट जो 8 हैं वो 0, फिर अगले 1, फिर आप 4 4 वाले करते हैं, फिर 2 2 के हिसाब से करते हैं, और फिर 1 1 का चेंज लेके आते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ होगी। इसके बाद आउटपुट पे मेन चीज़ ये आपने वहाँ पे 1 प्लेस करना है जहाँ जहाँ पे उन्होंने इक्वेशन में मेंशन किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चीज़ आती है मेन, जो आपका क्वेश्चन था कि ये कंस्ट्रक्ट टेबल हमने कैसे डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आपने चूज़ करना है। अब देखें क्वेश्चन में नहीं बताया गया था कि आपने सिलेक्शन पिन्स कौन सी लेनी है, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये वाली पिन्स जो हैं एज अ सिलेक्शन पिन ले ली गई थी, तो इसलिए इनको हमने नहीं छेड़ना। यहाँ हमारा काम होगा सिर्फ इसके साथ जो डाटा पिन होगी, इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन करना है कि डाटा एक सीक्वेंस के साथ आउटपुट पे जाता रहे। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्ट टेबल की तरफ जाएंगे। वहाँ पे हमने ऊपर जो आपका टॉप रो है, टॉप रो पे आप इनपुट लिखेंगे I0 to 7। 8 इनपुट्स है ना, तो 0 to 7 इस तरह से आप इनपुट्स लिख देंगे। जो आपकी लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, लेफ़्ट मोस्ट साइड पे कॉलम है, वो आपका वो इनपुट होगी जिसको आपने एज अ डाटा इनपुट सेलेक्ट किया है। तो ये ए था। ए की दोनों पॉसिबिलिटीज़, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए एज इट इज़, दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपने लिख दी। ये चीज़ें लिख दी कि टॉप रो और लेफ्ट मोस्ट कॉलम आपने जब लिख दिया, अब आपने देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए की वैल्यू 0, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सी टर्म्स 0 हैं। ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ए की वैल्यू 0 है। तो इसके पैरेलल में, ठीक है, इसके पैरेलल में जो रो है उसमें आपने वो वाली मिन टर्म्स मेंशन कर देनी है 0 1 2 3। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्ट टेबल है ये हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस के साथ नंबरिंग कर देनी है, गिनती लिख देनी है 0 to 15। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी
डाटा इनपुट कौन सी है। अगर आप बी लेते हैं, लेट्स सपोज बी लेते हैं, तो फिर आपकी ये सीक्वेंस से गिनती यहाँ पे नहीं आएगी, फिर वो चेंज हो जाएंगी। 0 कहाँ पे होगा, 1 कहाँ पे होगा, 3 कहाँ पे होगा, 5 कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका। तो अब बाई चांस यहाँ पे ए है, तो ए के रिस्पेक्टिव आपकी इसी तरह की गिनती आ जाती है सीक्वेंस के साथ। तो ए दूसरी रो क्या थी, ए, उसका मतलब होता है 1। 1 कहाँ कहाँ पे है, वो 8 से स्टार्ट होता है और 15 तक 1 है। तो आपने ये सारा यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इस तरह आपका आप मतलब पहली रो, दूसरी सॉरी रो, टू इंटरप्ट सर, तीसरी रो। लेकिन सर दोबारा बता दें कि अगर हम बी या सी लेते तो फिर ये कैसे आता? हाँ देखें, बी और सी वाली एग्जांपल ये है, लास्ट वाली उधर मैं लेके चलता हूँ। ये देखें यहाँ पे ना डी को लिया हुआ है, ठीक है, डी को लिया हुआ है। तो डी वाले केस में डी कॉम्प्लीमेंट है और डी है। और डी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे डी ज़ीरो है, तो अब आपने देखना है डी ज़ीरो कहाँ पे है। एक तो ज़ीरो पे है, ज़ीरो 1 पे नहीं है, 2 पे ज़ीरो है, ठीक है, फिर 3 पे नहीं है, 4 पे ज़ीरो है। तो इस तरह आपकी यहाँ पे आएगी 0 2 4 6 8 10 12 14, जहाँ जहाँ पे डी ज़ीरो है, ठीक है ना। डी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट की लोकेशंस हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि डी कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पे है। क्लियर है ये चीज़? जी सर क्लियर है, थैंक यू सर। अच्छा, चलें चलें जैन, अब आपको भी मेरे ख्याल से क्लियर होगी होगी कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यहाँ पे डाटा इनपुट लेते हैं, उस हिसाब से ये आपकी गिनती आएगी। यहाँ पे एक सीक्वेंस से नहीं लिखनी है आपने कभी भी। तो हम यहाँ पे थे, उधर ही दोबारा चलते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब ये सर्कल आ गए ना, मतलब सर्कल कैसे लगे हुए हैं, ये क्यों लगे हुए हैं सर्कल, ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये सर्कल ये है कि आपने बोलियन फंक्शन की तरफ अब चले जाना है। बोलियन फंक्शन में देखना है कि किस किस वैल्यू पे 1 है, ठीक है। बोलियन फंक्शन में ये सारी टर्म्स बोलियन फंक्शन में लिखी हुई हैं। क्वेश्चन की तरफ अगर आप जाएंगे तो देखें, बोलियन फंक्शन की इक्वल्स टू में 0 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 5 6 8 9 14 एंड 15 ये लिखा होगा। जो वहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं उनको सर्कल कर दें आप, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर होगी। तो लास्ट स्टेप अब रह गया। लास्ट स्टेप में ये है कि आपकी फाइनल रो, जो लास्ट रो है, उसको कैसे फिल करना है। फाइनल रो आपने इस तरह फिल करनी है, इसके भी 3 रूल हैं कि अगर आपके दोनों कॉलम में दोनों मिन टर्म्स सर्कल्ड हैं तो आप 1 लिखेंगे। अगर कोई भी सर्कल नहीं है तो 0 लिखेंगे। दो चीज़ें, अगर एक सर्कल है फिर क्या लिखेंगे। फिर आपने देखना है कि कौन सी टर्म सर्कल है, ए वाली है या ए कॉम्प्लीमेंट वाली है। अगर ए वाली सर्कल है तो ए लिख देंगे, अगर ए कॉम्प्लीमेंट वाली सर्कल्ड है तो वहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो जब आप ये सारा कंस्ट्रक्ट टेबल अब आपने डिज़ाइन कर लिया, मेन चीज़ यही होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो जाए। अब जैसे ये एक क्वेश्चन था, तो इधर मैंने आपको मेंशन किया था कि क्या मिस्टेक की है, सी आउट दोनों में लिख दिया था इनपुट। तो इसलिए डाटा इनपुट को केयरफुली आपने देखना होता है, एक में आपने सम लेना है, एक में कैरी लेना था, वो उसकी बात कर रहा हूँ। जब ये आप डिज़ाइन कर लेते हैं, डिज़ाइन करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इनपुट्स की वैल्यू पता चल गई, i0 पे 1 है, y1 पे a है। तो इसको आपने डायग्राम पे जस्ट इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट का एक सिंपल वे है कि सारी इनपुट्स बाहर निकालें ऐसे, और हर इनपुट्स पे ये लिख दें आप। और एक प्रोफेशनल वे है जैसे ये है कि आप जस्ट 3 इनपुट्स रखें और 8 इनपुट्स को उसी से आपने लॉजिक्स लगानी है। ठीक है जहन, क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन? ये सर क्लियर हो गया। चलें ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से कोशिश करते हैं कि कुछ आपको बेसिक्स जो है ना सीक्वेंशियल सर्किट्स की मैं करवा दूं, सिंक्रोनस सर्किट्स की, लॉजिक्स की। और फिर जो हमारे पास एक मंथ होगा ना, 4 वीक्स जो होंगे आफ्टर विंटर वेकेशंस,
उसमें डिटेल में फिर हम फ्लिप फ्लॉप और ये सारी चीज़ें जो हैं, क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स, रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, रिपल काउंटर, ये चीज़ें जो है ना वहाँ पे हम करेंगे। सर प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे इस दफा? प्रोजेक्ट्स ये अब लैब से ही आपको अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तो करवाए थे डीएलडी की लैब में ना, तो तब सिचुएशन काफ़ी क्लियर थी। फिज़िकली यूनिवर्सिटी में सब लोग आ रहे थे और वहाँ पे आपकी एग्जीबिशन भी हो जाती है। तो अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। यूनिवर्सिटी तो आपने आना ही है, ठीक है, फॉर लैब्स। तो मे बी उसमें आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, पर इतने कम अरसे में फिर आप कर नहीं सकते। वो सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता है, तो उसका मकसद ये होता है कि थ्रू आउट द सेमेस्टर आप वर्किंग करते जाएं और एंड पे कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन जो आपने की होती है उसको एग्जीबिशन में आप शो करते हैं। तो डिपेंड करता है, ठीक है, आप की जो लैब इंस्ट्रक्टर हैं उन पे, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि ऐसी सिचुएशन है कि प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है। और फिर आपकी तरफ से भी प्रोज एंड कॉन्स हैं कि मतलब नहीं हो सकता, या पॉसिबिलिटी नहीं है, या आपके पास इक्विपमेंट नहीं है ऐसा। जैसे लैब में तो आपको ऑसिलोस्कोप और बाकी चीज़ें सारी, जैसे फंक्शन जनरेटर हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो तो सारी अवेलेबिलिटी लैब में है, यूनिवर्सिटी में है। तो आप घर पे तो नहीं उसको ले सकते, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।